महत्वपूर्ण भाग होता है उसकी गारंटी कवरेज का। तो गारंटी कवरेज के लिए जो भी एजुकेशन लोन स्कीम्स हैं, हायर एजुकेशन इंडिया या अब्रॉड में जाने के लिए अगर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला हुआ है, तो उसमें एनसीजीटीसी के तहत गारंटीड स्कीम में लोन प्रोवाइड किया जाता है। जिसको गारंटी कवरेज प्रोवाइड कराता है, ये स्कीम्स का नाम है क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन, जिसको CGFSEL कहते हैं। इसका नोटिफिकेशन भारत सरकार ने 2015 में किया था, सितंबर 2015 में गजट में। और ये स्कीम्स को जो मैनेज करता है, जो एनसीजीटीसी गारंटी स्कीम्स है, इस मैनेज्ड एंड ऑपरेटेड बाय नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी एनसीजीटीसी। अब यहाँ पर जो है बैंकों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसको इम्प्लीमेंट किया 2016 में। भारत सरकार के गजट में 2015 में आया और 2016 में ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है एनसीजीटीसी, उसके साथ एमओयू साइन करके, कि एमओयू इसलिए साइन करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, कि हम क्या देना चाहते हैं और आप उसको किसको देना चाहते हैं और किस तरीके से देना चाहते हैं, उनके बीच एमओयू हुआ। और उसके बाद ये स्कीम्स जो है आगे विस्तारित हुआ। तो इसकी मुख्य बात ये है एनसीजीटीसी गारंटीड स्कीम्स का, ऐसे सभी एजुकेशन लोन प्रपोजल जो 7.5 लाख रुपए तक हैं, उनको इस योजना के तहत प्रोसेस किया जाएगा, सैंक्शन किया जाएगा मैंडेटरीली, ताकि उनको एनसीजीटीसी कवरेज मिल पाए। हाँ राजविंदर जी, चले गए इधर ही है। हैं? हाँ जी कितना सर। बढ़िया। इसमें क्या बोला गया है, थोड़ा समझा दीजिए हमारे साथियों को। जो भी एजुकेशन लोन अप टू 7.50 लाख हैं वो एनसीजीसीटीसी के अंडर मैंडेटरली कवर होंगे, मतलब जरूरी रूप से। हाँ, उसके पीछे का उद्देश्य बताइए, बहुत बड़ा उद्देश्य है राजविंदर जी। इसका उद्देश्य ये है कि कोई भी बच्चा जो है ना एजुकेशन से वंचित ना रह सके। अगर किसी को जरूरत है, जो भी इकोनॉमिकल वीकर है, जिसके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो हमें बैंक के लिए एक गारंटी रहती है कि ये लोन हमें इसके द्वारा बहुत कवर है, इसलिए अच्छा हम। पकड़े आप। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, हम इसमें कवर करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया, हम उसमें कोई कोलेटरल नहीं मांगेंगे, कोई गारंटी नहीं मांगेंगे, कुछ नहीं मांगेंगे, उसको हसल फ्री लोन प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए पीछे एनसीजीटीसी गारंटी कवरेज आएगा। और जब एनसीजीटीसी गारंटी कवरेज आया तो एक महत्वपूर्ण भाग होता है इसमें, रिस्क वेट जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है राजविंदर जी? रिस्क वेट जीरो सर। रिस्क वेट जीरो हो जाता है। रिस्क वेट जीरो हो जाने से हमारा क्या है, उसमें कैपिटल रखने की जरूरत नहीं होती है। तो जितने लोग भी भारत में, इतने 140 करोड़ आबादी हैं, सब लोग भी एजुकेशन लोन लेने के लिए हमारे राजविंदर जी के ब्रांच में आ जाएंगे या हम सभी के ब्रांच में आ जाएंगे, तो हम उनको मना नहीं करेंगे। क्योंकि उसको रखने के लिए हमको पूंजी नहीं रख रही है, क्योंकि 100 करोड़ का लोन भी दे रहे हैं तो 100 करोड़ गारंटी कवरेज दे रहा है। तो उसमें रिस्क वेट जीरो है। रिस्क वेट जीरो होने की वजह से हम 100 करोड़ पर हमारा रिस्क जीरो हो गया। है ना? अच्छी बात राजविंदर जी, जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। इसलिए इसको कहा गया है। तो एजुकेशन लोन का ये ज्यादातर यही सवाल पूछता है, 7.50 लैक्स। बट मैं तो समझाने के लिए आपको ये कहा है, स्कीम ने कहा कि उसको मैंडेटरी वर्ड यूज किया है, कि आप उसको एनसीजीटीसी से ही कवरेज लीजिए। उसका उद्देश्य मैंने बताया, बैंक के लिए क्या फायदा है। अगर हम एनसीजीटीसी से कवरेज नहीं लेंगे तो होगा क्या, 100 करोड़ पे जो आपको रिस्क वेट होगा, और रिस्क वेट कितना होगा राजविंदर जी, अगर एनसीजीटीसी नहीं लेंगे, गवर्नमेंट की गारंटी नहीं लेंगे तो? तो ये अनसिक्योर्ड लोन हो जाएगा ना सर? नहीं नहीं, अनसिक्योर्ड। हाँ अनसिक्योर्ड तो होगा, लेकिन रिस्क वेट कितना है, मतलब प्रोविजन के आधार पर, आरबीआई गाइडलाइन के आधार पर 75% है, 75%। मैं भी यही बोलने वाला। हाँ जी, हाँ, हाँ, 75%। जी, हाँ 75%। तो समझिए जी। 100 करोड़ का लोन देंगे, 75 करोड़ हाँ, का रिस्क वेट होगा, तो 75 करोड़ का 11.5% हमको सीआरएआर रखना पड़ता है। तो पचहत्तर बिल्कुल सर। करोड़ का मान लीजिए 10%, मतलब 10 करोड़ तो बैंक को अपने पूंजी में से रखना पड़ेगा, उसके रिस्क के लिए प्रोविजन करना पड़ेगा पॉलिसी, इसीलिए, है ना? चलिए। जी सर। हाँ, स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी देख लेते हैं एनसीजीटीसी के लिए। स्टूडेंट जो है इंडियन नेशनल होना चाहिए। स्टूडेंट शुड हैव सिक्योर्ड एडमिशन टू हायर एजुकेशन कोर्सेज इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, well affiliated by NAAC and NBA, National Board of Accreditation,
नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडिएशन काउंसिल, जिसको NAAC, जिनकी स्थापना अंडर सेक्शन 10C ऑफ AICTE एक्ट में हुई थी 1994 में उनके द्वारा। और अब्रॉड में जो या इंडिया में जो भी एडमिशन लेते हैं, वो इंटरेस्ट टेस्ट और मेरिट बेसिस सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए, जो हम नॉर्मल चर्चा किए हैं। और आफ्टर 12th या HSC 10+2 और इक्विवेलेंट, जिसको हायर एजुकेशन के लिए जाता है, तो उसके बाद अगर प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्स के लिए जाएगा तो उसको जो है ये एलिजिबिलिटी मिलेगी। इसमें एक बात जो कही गई है वो इंडियन नेशनल है, ये NCGTC के लिए, है ना। और जी। जो नॉर्मल एजुकेशन लोन जो करते हैं उनमें क्या होता है, OCIE को भी देते हैं। OCIE को भी देते हैं, मतलब जिसमें इन जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं ना, उनको भी देते हैं। और NRI को भी देते हैं, बशर्ते वो इंडिया में पढ़ रहा हो। क्वांटम ऑफ फाइनेंस मैक्सिमम 7.5 लाख है, जो ज्यादातर NCGTC में दो सवाल पूछता है राजविंदर जी। एक पूछता है 7.5 लाख, और दूसरा एक जो सवाल पूछता है, बताओ याद आ रहा है तो बताइए, तो आप तो नहीं तो मैं बताऊंगा। सर अभी दूसरा तो पूछता नहीं। है कवरेज, कितना गारंटी कवरेज होता है उसका, 75%। 75%। तो ये दो सवाल ज्यादा पूछता है। अब ये सवाल अभी जो है पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर मैं बात करूं, पिछले फाइनेंशियल ईयर में जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं उनमें एजुकेशन में ये सवाल पूछ रहा है। क्या? मार्जिन वाला सवाल। RRB में देखा जाए तो उन्होंने 4 लाख रुपए तक के लोन में मार्जिन पूछ लेता है, तो 4 लाख रुपए तक के लोन में मार्जिन जीरो होता है। हमारे साथी बहुत स्मार्ट हैं, एजुकेशन लोन वो 4 लाख तक ही करते हैं। 4 लाख से ऊपर तो उन्होंने माता रानी की कसम खा के रखी है कि हमें नहीं करना है। क्यों? क्यों क्यों नहीं करना है बताओ? सर क्योंकि सर वो नमस्ते। नमस्ते। क्योंकि वो साथी जिसको जो मतलब उस बच्चे को जिसको लोन कर रहे हैं उसके पास तो है ही नहीं कुछ, फुल वीकर सेक्शन है। तो कहाँ से मार्जिन लाएगा बताओ राजविंदर जी? हाँ जी सर। कहाँ से लाएगा? और कई बार तो हमारे राजविंदर जी हैं, मैनेजर हैं, या मेरे जैसे साथी हैं, तो हम लोग खुद ही में मार्जिन लगा दो उसको, भी बेचारा पढ़ेगा कुछ, चलो पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, है ना। लोक सेवा हो जाएगी ना सर कुछ। हाँ, हाँ। आप लोग को भी मैं सलाह देता हूँ, मैं मतलब पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस ऐसे ऐसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन जब भी कभी थोड़े बहुत पैसे बचते हैं आपके पास ना, तो एक छोटा सा बच्चा का जो है 1 साल की स्कूल की फीस पटा दीजिए। आप कोशिश करिए 1 साल में एक बच्चे का, या तो 2 साल में, कभी भी मन करता है ना, तो एक बच्चे का देख के खुद जाके उसका स्कूल में ले जाके फीस पटा दीजिए। आप देखिएगा कैसा अनुभव होगा। भगवान आपको ना सरस्वती देवी का वरदान और लक्ष्मी देवी का वरदान अपने आप मिलेगा। है ना राजविंदर जी, सहमत हैं आप? सर ये है कि बच्चे को तो नहीं दिए, पर ऐसे जो जरूरतमंद है उसको जरूर करते हैं हम जब भी हाँ, बट टाइम मेरी मिले। भी बात मानिएगा, कभी बिल्कुल। एक बार, चाहे वो फर्स्ट स्टैंडर्ड का हो, सेकंड स्टैंडर्ड का हो, लेकिन किसको देना है? जैसे आपके यहाँ कोई काम कर रहा हो, उसको फीस नहीं पटा पा रहा है, अपने बच्चे को उन्हें पढ़ाने नहीं भेज रहा है, उसको जाके फीस पटा दीजिए, 1 साल भर के लिए एंगेज कर दीजिए उसको। बिल्कुल सर। ठीक है, अच्छी बात कही ना हमने। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा सजेशन है, बहुत ही। और मैं करके देखा हूँ और मैं वो उस चीज को देख पाता हूँ। तो तभी तो आप इधर बैठे हैं हाँ, सर। हाँ, चलिए ठीक बहुत बढ़िया। हाँ, तो यहाँ पर ये एक ज्यादातर सवाल अरबी में बोलता है कि अप टू 4.00 लैक्स 0% है, 4 लैक्स above एंड 7.5 लैक्स टू स्टडीज इन इंडिया 5% है, और 4 लाख से above 7.5 लैक्स तक है, स्टडीज इन अब्रॉड है तो 15% है। ज्यादातर जो है ये RRB में 4 लैक्स तक पूछता है, लेकिन नेशनलाइज बैंक में स्टडीज इन अब्रॉड भी पूछ लेता है, स्टडीज इन इंडिया भी पूछ लेता है। एजुकेशन लोन की तो एक एक चीज याद होनी चाहिए, एजुकेशन लोन से 100% है, चाहे SBI हो, चाहे CBI हो, चाहे PNB हो, BOB हो, सब में एक सवाल जरूर पूछेगा। हो सकता है एक से ज्यादा सवाल पूछ ले। जैसे इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स है, सेंट्रल सेक्टर एजुकेशन लोन है, प्रियरिटी सेक्टर है, ये सारी चीजें पूछ सकता है। NCGTC कवरेज है, पूछ सकता है। सिक्योरिटी वही चर्चा किए थे, असाइनमेंट ऑफ फ्यूचर इनकम नीड टू इनवेरिएबली कवर्ड अंडर NCGTC, नो कोलेटरल सिक्योरिटी, थर्ड पार्टी गारंटी, कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ इंश्योरेंस कवरेज रहेगा बारोवर का। जितने रुपए का लोन है 7.5 लाख का, 7.5 लाख का एक टर्म इंश्योरेंस रहेगा। और कोर्स पीरियड प्लस मोरेटोरियम सारी चीजें, और प्लस 15 साल का जितना रिपेमेंट होगा उसका पूरे पीरियड को कवर करेगा।
रेट ऑफ इंटरेस्ट जो किए जाते हैं, अभी एग्जामिनेशन में देखा जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पूछता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है। रेपो बेस्ड लेंडिंग रेट प्लस स्प्रेड प्लस क्रेडिट रिस्क प्रीमियम। आपके बैंक में उस लोन पोर्टफोलियो में कितना रिस्क है, कितने परसेंटेज जो है लॉस में जा रहा है, एनपीए में जा रहा है, उसके आधार पर रिस्क प्रीमियम ऐड होता है। रेपो रेट, फिर उसके बाद स्प्रेड रेट होता है, फिर वो चलता है। तो आप सिर्फ फार्मूला जान लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टली नहीं पूछता है। लेकिन अगर कोई कंसेशंस होगा या कोई डेविएशन होगा, वो जरूर पूछता है, जो कि यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। फीमेल SC ST स्टूडेंट विल गेट 0.50% कंसेशन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन 1% तक होता था, अभी ये 0.50% कंसेशन है। तो ये कंसेशन को आप जो है याद कर लीजिए। प्रोसेसिंग चार्ज जो है स्टडीज इन इंडिया नील है, फॉर स्टाफ नील है, जो कि स्टाफ वाले में हमने पढ़ा है। और पहले जो एजुकेशन लोन है उसमें भी हमने पढ़ा है कि अब्रॉड में अगर जाते हैं तो 1% ऑफ लोन रहेगा, मैक्सिमम 15,000 सामान्य कैटेगरी में। लेकिन अगर NCGTC से कवरेज है तो 7,500 जो नॉन रिफंडेबल है। हाँ राजविंदर जी, हाँ जी आप सर। बताइए। जैसे प्रोसेसिंग चार्ज है, हाँ जी सर। स्टडीज इन इंडिया नहीं लगेगा, हाँ, बिल्कुल सर। स्टाफ के केस में नहीं लगेगा। अगर अब्रॉड में लगते हैं तो 1% ऑफ लोन अमाउंट। हाँ जी। और अगर NCGTC वाला ये स्कीम्स है तो 7,500 लगेगा मैक्सिमम, और सामान्य होगा तो 15,000 लगेगा। API इंटीग्रेशन चार्ज जो है वो 81 प्लस GST है। API क्यों लेते हैं? क्योंकि इसमें विद्या लक्ष्मी पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन करते हैं, है ना राजविंदर जी। जी सर बिल्कुल। और फिर उसके बाद उसमें सब्सिडी वगैरह का सारी चीजें पोर्टल पे रहता है, इसलिए API इंटीग्रेशन का लेते हैं, वन टाइम चार्ज लेते हैं। और एक BLP चार्जेस होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, विद्या लक्ष्मी पोर्टल चार्जेस है, 100 रुपया। तो ये ठीक सर। चार्जेस है। और रिपेमेंट पीरियड तो आपने जान ही लिया है, मैक्सिमम 15 ईयर्स आफ्टर मोरेटोरियम प्लस कोर्स ईयर प्लस 1 ईयर जो भी है मोरेटोरियम का। गारंटी ये वाला जो है आपका, ये वाला इंपॉर्टेंट है राजविंदर जी के लिए, नेशनलाइज बैंक के लिए। जो गारंटी फी है, गारंटी फी कितना है? तो गारंटी फी है 0.50% ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट पेबल टू NCGTC। और इसको कौन पे करता है राजविंदर जी, बताइए, हम चाय पी रहे हैं। बैंक करता है सर। हम्म। बैंक ही करता है सर। बैंक करता है। हाँ तो जी। इनका प्रीमियम भी बैंक पे करता है। तो एनुअल गारंटी फीस है सालाना, जितना भी आउटस्टैंडिंग है उसका 0.50% फीस पे करेंगे NCGTC को, और प्रीमियम जो है बैंक पे करेगी। अब गारंटी इन्वोक करना मतलब, गारंटी कब इन्वोक कर सकते हैं, खाता खराब हो गया तो बैंक क्या करेगा कि उसका NPA हो गया, और NPA हो जाने के बाद फिर ये इसको इन्वोक करता है। द बैंक कैन इन्वोक गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एन अकाउंट विद इन ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ NPA। आज NPA हुआ तो कितने समय तक ले सकता है राजविंदर जी? 1 साल तक। NPA की तारीख से 1 साल के अंदर तक मांग लीजिए। ऐसा हाँ नहीं जी। कि भूल गए मांगना और 2 साल बाद मांग रहे हैं तो वो देगा, ऐसा नहीं देगा वो, है ना। ठीक है सर। ठीक। हाँ जी। तो ये गारंटी का ये, मैं इसमें और भी क्लॉज हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही क्लॉज दिया हूँ आपके समझने के लिए कि गारंटी इन्वोक कर सकते हैं। लेकिन उसकी लिमिटेशन पीरियड यही है कि 1 साल गारंटी इन्वोक कर सकते हैं। अगर NPA हो गया तो NPA से 1 साल के अंदर आप गारंटी इन्वोक कर लीजिए, पैसा मांग लीजिए NCGTC से, और फिर दे दीजिए। और फिर जो है आप यहाँ पर, मेरे को कुछ और एक डालना था लेकिन मैंने मेडल लगा दिया, है ना। मतलब ये मेडल जो है इसलिए लगाया है दुआओं के साथ, कि जो हमारे यहाँ से एजुकेशन लोन लिया है वो टॉप करे, हर चीज में टॉप करे, वो है नंबर 1 पाए। गारंटी कवर, ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैंने पहले बता दिया कि NCGTC में जो गारंटी कवरेज होता है वो 75% अमाउंट इन डिफॉल्ट। गारंटी कवर वुड बी अवेलेबल फॉर 75% ऑफ द अमाउंट इन डिफॉल्ट। मान लीजिए 7.5 लाख का लोन दिए हैं, अभी पटाते पटाते 4.5 लाख आया, और 4.5 लाख जो है वो NPA हो गया, तो जो डिफॉल्ट अमाउंट होगा उसी का ही मिलेगा, ये कहना है। वाह, फिर उसके बाद ये सेशन समाप्त हो गया, क्योंकि अभी जाना है हमको बैंक। और ये तस्वीर देखिए राजविंदर जी, है ना। हाँ जी ये सर। कितना ऊपर, इधर बैंक को कितना, बैंक का ऑफिसर को कितना ऊपर चढ़ के बैठना होता है।
कितना ऊपर चढ़ के बैठना होता है। कभी कभी सफर ज्यादा खूबसूरत होती है मंजिल से। लोगों को लगता है कि हमारे राजविंदर जी है ना, बढ़िया बैंक की नौकरी मिली है, मजा है, आपको पैसे की कमी नहीं, सब बढ़िया है। लेकिन उनको क्या पता कि उनको दिख रहा है खूबसूरत। लेकिन कहाँ बैठे हैं, जब खुद चढ़ के वहां जाएंगे तो पता चलेगा कि कैसे संभल के बैठना पड़ता है 10 बजे से लेके 5 बजे तक। क्योंकि एक भी हरकत आई ना तो कहाँ गिरेंगे पता ही नहीं चलेगा कौन। सर मेरा एक क्वेश्चन था वही कि इसको जब हमने गारंटी फी क्लेम कर ली तो उसके बाद हम उसको वापस करने के लिए कस्टमर के ऊपर केस करेंगे नहीं करेंगे? नहीं नहीं, वो गारंटी फीस के कंडीशन में लिखा है कि आप जो है अगर क्लेम किए तो अगर वो वसूली में मिल जाता है तो उसको वापस करना है ना। वो कार्रवाई चलती रहेगी वो। मतलब हम उसमें लीगली जा सकते हैं? हाँ, वो जाने जाने के लिए ही बोलेगा वो एनसीजीटीसी। ऐसे हाँ क्योंकि ऐ- हम 25% राजविंदर जी, ऐसे ऐसा होता तो ऐसे तो पूरा 140 करोड़ ले लेगा और फिर सब चला जाएगा, फिर एनसीजीटीसी से मांग लेंगे। वो तो मान के चलिए सिर्फ सिर्फ इसलिए वो कवरेज दिया जाता है कि बैंकों को कोई भी प्रोविजन करना ना पड़े। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। एनपीए हो जाता है ना, हाँ जी, तो एनपीए में वो कवर रहता है, उसमें गारंटी कवरेज रहता है। तो हाँ जी, हाँ जी। आप सोचो जैसे एनपीए हो जाता है 100% प्रोविजन करना पड़ेगा क्योंकि अनसिक्योर्ड है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपके चूंकि गारंटी कवरेज है तो उसका 75% तो वो आपको एनसीजीटीसी दे देगा। तो एनसीजीटीसी दे देगा तो आपका कवरेज केवल 25% का बच पच्चीस जाएगा वहां परसेंट पर। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, लेकिन आपको वसूली करना है उससे बैंक का, है ना। वो ठीक तो है। आप क्या करोगे उसको, तो मान लीजिए वो नहीं दिया है तो उसके सिबिल में दिखा दोगे, पैन कार्ड वगैरह अपडेट हो जाएगा, सिबिल में दिखा दो, तो उसमें डिफॉल्ट दिखाते रहेगा ना। अब वो हाँ अभी युवा है, अभी जस्ट समझ लीजिए 20-22 साल का, 23 साल का आया है, और उसके पैन कार्ड के सिबिल में अपडेट कर दिए। अगर वो कहीं बिजनेस करने जाएगा तो उसको लोन मिलेगा राजविंदर जी? नहीं मिलेगा सर। कुछ भी कर पाएगा क्या वो बताओ, बड़ा काम कर पाएगा? मेरे को तो नहीं नहीं लगता कर नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। और आजकल तो इतने उसके रिस्ट्रिक्शंस हैं या कंट्रोल्स एंड कंप्लायंसेस हैं कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, डुप्लीकेट पेन भी नहीं जारी कर पाएगा अगर हम अलर्ट रहते हैं, बैंकर्स जो है इतना टेक्नोलॉजी आ गया तो। हम्म। सर बिल्कुल। कितनी बढ़िया बात लिखी है देखो राजविंदर जी। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। तो बिल्कुल आपको तो भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है कि हम सुबह बिल्कुल पढ़ सर। रहे हैं, शाम को पढ़ रहे हैं। हाँ तो जी। कितनी अच्छी बात कह दी आपने, है ना राजविंदर जी, एक बार और पढ़ के बताइए इसको। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। वाह, ठीक है सर। क्या लाइन कह दी है ना। मतलब दो ही तरह के इंसान हैं। हाँ जी। जो गलत काम कर रहा है उसको डर है कि ईश्वर देख रहा है, भाई आज न कल कल काटेगा। और हमें भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है, भाई हमारी मेहनत का रंग जो है कभी न कभी लाएगा। रंग लाए। हम्म। ठीक तो है सर। ये सेशन में राजविंदर जी को मैं और क्लियर कर देता हूँ। जब भी कोई गारंटी स्कीम्स होते हैं उनमें जो चीज़ें मिलती हैं वो हमको वसूली के सारे प्रयास करने हैं, केस करने हैं, सूट फाइल करने हैं, ये सारी चीज़ें करनी ही हैं। और उसके सिविल्स में भी ध्यान रखने हैं, सीआईसी रिपोर्ट भी रखने हैं। क्योंकि आप किसी डिपॉजिटर जो है वो ट्रस्ट किया है, उसका पैसा उसको दिए हैं, तो वो सब बिल्कुल। करना है। हाँ सदन जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? लगातार पढ़ते रहिए, भले ही एग्जामिनेशन हो गया है तो कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते जी। सर मैं अपने आप को यह किया हूँ कि जब तक सर का आशीर्वाद रहेगा मतलब रहे तब तक जुड़े रहेंगे। ये तो पार्ट है। क्योंकि सर आपके बदौलत मुझे बैंकर साथियों के साथ पहचान मिली है। तो मैं सर आपको कैसे भूल सकता हूँ। एग्जाम होगा अलग बात हाँ सही बात है। देखो, है। जी परिणाम पे हमारी ना ऊपर परे कर दो, उसको परिणाम को परे कर दो। परिणाम क्या होगा मैं भी नहीं जानता, ना आप भी नहीं जानते। मैं जी तो जी प्रयास को जानता हूँ, मैं तो आस को जानता हूँ, और ईश्वर पर विश्वास को जानता हूँ, और खुद के आत्मविश्वास को जानता हूँ। परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, परिणाम बदल भी सकता है सदन जी। कोई आपका मैनेजमेंट का आदमी कुछ गड़बड़ करेगा, कहीं भी कुछ कोई गड़बड़ करेगा, परिणाम बदल सकता है, उस पर मेरा अधिकार नहीं है। मेरा अधिकार तो मेरे प्रयास पर है, मेरे आत्मविश्वास पर है, और मेरे आस पर है, और जी मेरे साथ पर है। मतलब आप अपने आनंद लीजिए, जीवन बड़ा अद्भुत है। है ना। जी 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 क्या खोएंगे? अगर मान लीजिए प्रमोशन नहीं होगा तो भी क्या खोएंगे, एक 10-15 हज़ार की इंक्रीमेंट, है ना। लेकिन आप अगर निराश नहीं होंगे तो जो पाएंगे वो इससे बड़ा होगा। और मैं तो बोलता हूँ निराशा तो आएगी ही नहीं। जिस
तरीके से आप पढ़ रहे हैं ना, उसमें निराशा हो ही नहीं सकती है ना राजविंदर जी। देखो हमारे राजविंदर जी कितना हाँ बढ़िया आनंद जी। लेते हैं, और बहुत सबसे मेरे को लगता है सबसे कठिन जगह वो काम कर रहे होंगे, है ना राजू। बिल्कुल सर। लेकिन मैं उनको देखता हूँ बड़े आनंद से रहते हैं, बढ़िया दाल रोटी खाते हैं, चाय पीते हैं, बढ़िया से काम करते हैं, जो भी भगवान की प्रार्थना करते हैं, और जो भी काम मिला उसको करके आ जाते हैं। समझ में आता है तो कर लेते हैं, नहीं समझ में आता है तो फोन लगा के पूछ लेते हैं। हाँ बिल्कुल सर, फोन भी करते हैं हाँ हम। बहुत बढ़िया। तो जीवन का ठीक एक है। मूल मंत्र है, जो मुझे आता है मैं कर लूंगा, जो मुझे नहीं आता है उसके सीख लूंगा। तो हाँ जी। आप सभी सौभाग्यशाली हैं, रोज इसी तरह सीखते रहेंगे। वैसे सुबह का सेशन अच्छा है कि रात का सेशन अच्छा है? सर सुबह थोड़ा सी टाइम हो जाता है सर, अच्छा, ज्यादा हो जाता है चलो कोई बात नहीं, थोड़ा आदत मैं बना रहा हूँ, थोड़ा जल्दी करने का, देखते हैं धीरे धीरे हो ही जाएगा, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन था हम्म। सर, जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे सर, उसमें मतलब जितना बढ़िया पहले मैंने भेज दिया था एग्जैक्टली उस हम्म। तरह से सर नहीं है। तो मैं चाह रहा था सर कि साथियों के साथ जुड़ने के बाद बातें न बात निकल जाती, आ जाती बातें, तो सर क्लियरेंस हो जाता आपके माध्यम से तो ठीक कुछ है, क्वेश्चन। आज करेंगे शाम को। आप कुछ क्वेश्चन आप भेज दो जो बचा हुआ है, फिर हम आज शाम को कर लेंगे, तो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, 6-7 क्वेश्चन और आ गए हैं सर, है आ मेरे जाएंगे, पास। मेरे पास भी कुछ आए हैं, आप भेज दो अपने का, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, आज सर कर लिया जाता है हाँ, सर। तो आप सभी बहुत आनंद मन से बैंक जाइए, कभी भी हड़बड़ी मत करिए, अपने सारे एसेट का सही इस्तेमाल करिए। गाड़ी में जा रहे हैं तो उनमें आराम से जाइए। और अगर विलम्ब हो रहा है, राजविंदर जी, अगर विलम्ब हो रहा है तो मान के चलिए उसमें हरि की इच्छा है, बिल्कुल पैनिक मत होइए, जो भी होता है बिल्कुल सर। उसकी इच्छा से होता है। अगर जी सर। मान लीजिए राजविंदर जी आज बैंक नहीं जा पा रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, फिर काहे जा रहे हो राजविंदर जी, काहे जा रहे हो आप, क्यों प्रकृति के खिलाफ क्यों जा रहे हो बताओ। बिल्कुल सर। एक जा रहे हो रास्ते में, जाम हो गया, रास्ता नहीं मिल रहा है, फिर भी आप अब लगे पड़े हो नदी के किनारे से जाने के लिए, आप गलत गलत कर रहे हो। आप जो भी हो रहा है, घटित हो रहा है ना, पूरा पूरा सुनियोजित तरीके से हो रहा है। विलम्ब हो रहा है, प्रार्थना करिए भगवान आपकी कोई इच्छा होगी, मैं जा रहा हूँ, मैं सदमार्ग पे जा रहा हूँ। अगर आप उसको तोड़ोगे तो फिर हाथ से खतरनाक होंगे, फिर उस पर आपका कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए जो भी होता है वो हरी हरी इच्छा से होता है। और बस एक ही बात कहना चाहूंगा मैं, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी का वास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जहीं विधि राखे राम तहीं विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि राखे राम तहीं विधि रहिए। तो जिस विधि से वो रख रहा है उस विधि को स्वीकार करिए। वो जंगल में रख रहा है तो जंगल में रहिए, जैसे राजविंदर जी हैं पहाड़ों में रहते हैं, और हम लोग जो है मैदान में रहते हैं। तो वैसे रख के आनंद लीजिए, सफर का आनंद लीजिए, सफर बहुत खूबसूरत है। और मंजिल जो है देखो कितना खतरनाक है, ऊपर मंजिल पे चले जाएंगे टॉप पे तो क्या हालत होगा। ठीक है, चलिए आपसे विदा लेते हैं, आप आनंद से रहिए, फिर मिलते हैं शाम के सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जी आपका दिन शुभ हो। सर।